हेलो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में मैं ऋग्वैदिक काल का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पिछला वीडियो हमारा यहाँ तक ख़त्म हो चुका था, यानी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में जान रहे थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज समतावादी व वर्णविहीन समाज नहीं था। ठीक है, इसको वर्णविहीन समाज नहीं कहा जा सकता, वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक टाइम पे भी। स्वामी दास स्त्री पुरुष के बीच असमानता थी, यानी जेंडर के बीच में गैप था। स्त्री पुरुष के बीच में असमानताएं थीं, स्वामी दास के बीच में असमानता थी, यानी स्लेवरी सिस्टम भी उस टाइम पे मौजूद था। राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के उच्चतम शिखर पर राजन और न्यूनतम शिखर पर दासी को देखा जा सकता है। ठीक है, अगर राजनीति रूप से सबसे टॉप लेवल पे आपके राजा होता था और सबसे न्यूनतम लेवल पे जिसको पॉलिटिकल राइट्स राजनीतिक अधिकार नहीं थे उसे दासी होती थी। ठीक है, यानी समाज में विभिन्न प्रकार से असमानताएं विद्यमान थीं। कबीले के मुखिया को जनस्य ये गोपा कहा जाता था, विषामपति भी कहा जाता था। इसी तरीके से गणस्य, राजा, गणाना, गणपति, ग्रामीणी आदि उपाधियों से नवाजा जाता था। ऋग्वेद में दस्यु को अकर्मण, यानी जो लोग आर्य नहीं थे उनको दस्यु कहा गया। उनको अकर्मण कहा गया क्योंकि वो वैदिक क्रियाओं को ना मानने वाले थे, यानी वैदिक क्रियाएं नहीं करते थे। अदेबयु कहा गया, दस्यु को ही अदेबयु कहा गया क्योंकि वो वैदिक देवताओं को नहीं मानते थे। उनको अयज्वन कहा गया क्योंकि वो यज्ञ नहीं करने वाले थे। इसी तरीके से उन्हें अन्य व्रत कहा गया क्योंकि वो लोग वैदिक के इतर व्रतों का अनुसरण नहीं करते थे। ऋग्वेद में दस्यु को अब्राह्मण भी कहा गया है क्योंकि वो श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित थे। शिशन देवा थे क्योंकि वो लिंग पूजक थे। ठीक है, इसी तरीके से उन्हें अमानुष भी कहा गया है। अगर स्त्रियों की दिशा की बात, स्त्रियों की स्थिति उस टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यानी महिला, चाहे विषमताएं थीं एक महिला और पुरुष में, लेकिन फिर भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी उस टाइम पे। लोपामुद्रा, पाला घोषा, ये बहुत सारी विदुषियाँ रही हैं उस समय की, जिन्होंने कुछ वेदों में भी अपना योगदान दिया, वेदों में मंत्र लिखे। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उस टाइम पीरियड में राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। अंत्येष्टि क्रिया पुत्रों द्वारा ही संपन्न की जाती थी, पुत्रियों द्वारा नहीं। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र होता था, पुत्री को नहीं। ठीक है, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा आदि नारियों के द्वारा मंत्र दृष्टा होकर ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख भी है। पुत्र की भांति इस पुत्री को भी उपनयन संस्कार किया जाता था, पुत्री का भी, यानी शिक्षा से पहले जो जनेऊ धारण कराया जाता था। शिक्षा एवं यज्ञ आदि का भी अधिकार था उस समय स्त्रियों को। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद के दसम मंडल में उल्लेख मिलता है कि स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी तथा फिर उसके संबंधी उसे उठने के लिए आग्रह करते थे। यानी एक एक तरीके से सती प्रथा का, यानी सती प्रथा जैसी एक क्रिया होती थी जिसमें स्त्री अपने मृत पति के साथ लेटती तो थी लेकिन उसके जो सगे संबंधी होते थे उसे उठा लेते थे। यानी सती प्रथा जैसा जिक्र उस टाइम पे कहीं पर उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हम विवाह की बात करें ऋग्वैदिक समय की, तो एक पवित्र संस्कार एवं प्रथा के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी। बहुविवाह यद्यपि विद्यमान था, यानी बहुविवाह की उस टाइम पे पद्धति थी, परंतु एक एक पत्रीव्रत प्रथा का ही समाज में प्रचलन था। यानी अगर मोस्टली देखा जाए तो एक पत्नी व्रत प्रथा का ही समाज में प्रचलन था, यानी एक ही पत्नी से विवाह किया जाता था मोस्टली, लेकिन बहुविवाह भी पॉसिबल था। प्रेम एवं धन के लिए विवाह होने की बात ऋग्वेद से ज्ञात होती है। विवाह में कन्याओं को अपना मत रखने की छूट थी। कभी कभी कन्याएं लंबी उम्र तक या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी करती थी, जिन्हें अमाजू कहते थे। यानी वो स्त्रियां जो अपनी शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे उस टाइम पे, इनका भी प्रचलन था। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था। ठीक है, यानी उस टाइम पीरियड में अगर जो शादियां हैं उनमें से कुछ शादियां अंतरजातीय विवाह भी होते थे। ठीक है, यानी डिफरेंट कास्ट के बीच में भी शादियां हो सकती थी। वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे, विवाह विच्छेद संभव था। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिसे बृहत्तु कहते थे, जिसे आजकल दहेज कहते थे, मतलब उसी का रूपांतरित शब्द दहेज, तो उसे उस टाइम पे बहत्तु कहते थे। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी।
ठीक है। रीमैरिज का भी कॉन्सेप्ट था, विडो मैरिज का भी कॉन्सेप्ट था, विडो रीमैरिज का। नेक्स्ट बात करते हैं उस टाइम पे खान पीन का, यानी क्या खाते थे उस टाइम के लोग। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। ऋग्वेद में दूध में पकी हुई खीर, जिसे क्षीर पकवान कहता है, उसका भी उल्लेख है। जौ, यानी उस टाइम पे उसे यब कहा जाता था। तिल आदि की सत्तू को भी दही में मिलाकर करम नामक पदार्थ बनाया जाता था, खाद्य पदार्थ। जौ की दलिया को यबागु कहा जाता था। भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में नमक व मछली का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक लोग अनाज बना सुरा नाम के नशीले पेय का सेवन करते थे। गाय के लिए वो अगन्या, यानी ना मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हम आभूषण की बात करें तो स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, जिसे हिरण्य कर्ण भी कहा जाता है। गले में सोने का निष्क नामक आभूषण धारण करते थे। हाथों में कड़े, पैरों में खड़ुए, छाती पर सुनहले पदक तथा गले में मणियों का हार, मणि ग्रीवा पहनते थे। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रचलन था उस समय। ऋग्वैदिक यदि हम ऋग्वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, भारत पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र तथा निचला सिंधु घाटी ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक प्रसार क्षेत्र था। यानी इस टाइम पे आर्य यहीं पे आके बसे थे। ऋग्वेद में आर्यों के निवास क्षेत्र के लिए सैंदव शब्द का प्रयोग किया गया है। वह सिंधु तथा उसकी सहायक सतलज, ब्यास, रावी, अस्किनी, बेतस्ता तथा सरस्वती नामक नदियों का क्षेत्र था। वैदिक संहिताओं में कुल मिलाकर 31 नदियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से ऋग्वेद में 25 का उल्लेख है। ऋग्वेद के दसम मंडल में स्थित नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। सबसे पवित्र व सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को माना गया है, और सरस्वती सूक्त षष्ठम मंडल में है, जिसमें नदी तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। या इसी सरस्वती को ही अम्बित में, देवीत में सौभाग्यदायिनी कहा गया है। सिंधु को सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित नदियां जैसे सरयू, जैसे हरिरूद, रशा, पंजसिर, कुबा, काबुल, कुर्रम, सुबास्तु यानी शुवात नदी, गोमती यानी गोमल, ये सभी अफगानिस्तान में नदियां हैं, अफगानिस्तान में स्थित हैं। ठीक है। सिंध नदी के पूर्व में स्थित नदियां जैसे बेतस्ता, झेलम, अस्किनी यानी चिनाव, परुशनी यानी आपकी रावी नदी, इसे इरावती भी कहते थे, वर्तमान में इसका नाम रावी है। इसी प्रकार से ब्यापासा यानी ब्यास नदी, सतुद्री यानी सतलज नदी, और सरस्वती नदी। सरस्वती तथा द्रसदती नदियों के मध्य का प्रदेश ब्रह्मवर्त कहलाता था। यह प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है। यह प्रदेश ब्रह्म ऋषि प्रदेश या अंतर्वेदी भी कहलाता था। हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के प्रदेश को आर्यव्रत कहते थे। ऋग्वेद से हिमालय का उस टाइम पे नाम हेमबंत तथा उसकी चोटी को हम मूजबंत कहते हैं। ठीक है, मूजबंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो मुखिया को गोप या गोप्ती कहते थे, जिसके आधार पर पशुधन की वृद्धि करने तथा उनकी रक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। युद्धों में पुरोहित भी सम्मिलित होते थे और युद्ध से जुड़े अनुष्ठानों का संपादन करते थे। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई तथा श्रम विभाजन की मूल इकाई कोलिया परिवार थी। ठीक है, यानी सबसे नीचे कोलिया परिवार होता था। परिवार का स्वामी को कुलुप कहते थे, यानी कुल के स्वामी को कुलप कहते थे। कई कुलों को मिला के ग्राम बनता था और ग्राम के स्वामी को ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी नागरिक व सैनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। ग्राम से बड़ी इकाई यानी ग्राम को मिला के आपका बिस बनता था और इसके स्वामी को बिस्पति कहते थे। बिसों के समूह को जन कहा जाता था और इसके स्वामी को राजन कहते थे। ठीक है, यानी जन से फिर राष्ट्र बना, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं था, अतः संभवतः राष्ट्र शब्द जन के लिए ही प्रयुक्त होता था। इन जो जन होता था उसी को राष्ट्र बोलते थे और इनका स्वामी राजन होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था, यानी उस टाइम पे राजतंत्र चलता था। राजा का पद दैवी नहीं माना जाता था, यानी एक वंशानुगत पद नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक होता था, परंतु हमें समिति तथा कबीलियाई सभा द्वारा किए जाने वाले चुनावों के बारे में भी सूचना मिलती है। यानी ऐसा नहीं था कि राजा हटेगा नहीं, राजा का पद यही था कि उसके बेटे को ही मिलेगा, वंशानुगत था। बट उसमें जो मेन रोल प्ले करता था वो सभा करती थी और समिति करती थी। ठीक है, जिसमें उस एरिया के यानी उस जन के सभी प्रभावशाली व्यक्ति और यानी मेल और फीमेल दोनों होते थे। ऋग्वैदिक काल में राजन एक प्रकार से कबीले का मुखिया होता था। राजपद पर राजा विधिवत अभिषिक्त होता था।
राजा को जनस्य गोपा या कबीले का रक्षक कहा जाता है। यह गोधन की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था, कबीले की ओर से देवताओं की आराधना करता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, बिदत और गण जैसी कबीलाई परिषदों के उल्लेख मिलते हैं। यानी 4 टाइप की कबीलाई परिषद मिलती थी उस टाइम पे, जिसमें सभा, समिति और बिदत, सभा, समिति, बिदत और गण प्रमुख हैं। इन परिषदों में जनता के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता था। यानी एक तरीके से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती थी, जैसे आजकल कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वैसे ही इस टाइप की काउंसिल मिनिस्ट्री होती थी, जैसे सभा, समिति, बिदत और गण होते थे। यानी 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री या काउंसिल मिनिस्ट्री थी, जिनसे पूछकर ही राजा कोई कार्य किया करता था। सभा एवं समिति की कार्यवाही में स्त्रियां भी भाग लेती थी। ठीक है। पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, स्पष्ट स्पष्ट यानी गुप्तचर दैनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। यानी नियमित कर नहीं वसूला जाता था, बल्कि राजा को एक बलि दी जाती थी। बलि मीन्स आप एक गिफ्ट देते थे, कोई कुछ ना कुछ। ठीक है। यानी जैसे हम भग्ग बोलते थे, यानी अपना हिस्सा देते थे अपनी स्वेच्छा से। लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का एक भाग राजन को उसकी सेवा के बदले में देते थे, जैसे भेंट को बलि कहते थे। कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का नाम नहीं मिलता इस समय, ऋग्वेदिक के समय। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस टाइम का परमानेंट टैक्स सिस्टम स्टार्ट हो गया था। गोचर भूमि के अधिकारी को ब्राजपति कहा गया है। ठीक है। कुलुप परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। उस टाइम पे नियमित आर्मी नहीं थी, यानी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब जरूरत होती थी युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों को एकत्र कर ली जाती थी। युद्ध के अवसर पर जो सेना एकत्र की जाती थी उसमें ब्रात, गण, ग्राम और शर्द नामक विविध कबीलाई सैनिक सम्मिलित होते थे। ऋग्वैदिक प्रशासन मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रधान होती थी। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। समाज में कई प्रकार के अपराध होते थे। गायों की चोरी आम बात थी। इसके अतिरिक्त लेन देन के झगड़े भी होते थे। सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करने पर इसका दंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दसराजन युद्ध। यह युद्ध वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में परुशनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सप्तम मंडल में दिया गया है। ठीक है। इस युद्ध में पुरु नामक राजा के नेतृत्व में 10 आर्य राजा विभिन्न कबीलाओं के थे। जैसे अनिल कबीला था, पक्त, बलानस, शिव, बशानिनी, अनु, द्रहु, यदु, पुरु, तुर्वश। यानी एक पुरु नामक एक राजा था, जिसके साथ आर्य और भी जो ट्राइब्स थी, जैसे अलिन, पक्त, बलानस, शिव, बिशानिन, अनु, द्रहु, यदु, पुरु, तुर्वश। टोटल मिला के 10 कबीलाई ग्रुप थे जो पुरु राजा के साथ मिले थे। और इसके खिलाफ एक ट्राइब्स थी, भरत यानी जनजाति थी, उनका राजा था सुदास। और इन 10 ट्राइब्स और सुदास के बीच युद्ध हुआ, तो अंततः राजा सुदास की विजय हुई इन 10 राजाओं पे। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, 10 राजन युद्ध का। पुरुओं का राजा पुरुकुस निश्चित रूप से मारा गया था, सुदास ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया था। नेक्स्ट हम बात करें ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति यानी पशुपालन की। तो सबसे यानी आर्थिक स्थिति यानी क्या, कौन कौन सी वो आर्थिक गतिविधि किया करते थे। तो सबसे पहला आएगा पशुपालन, इनका मेन कार्य था। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में अपेक्षाकृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, विशेषकर ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में। इसके महत्व का पता इस तथ्य से चलता है कि गविष्टि, जिसका अर्थ है गायों की खोज, यानी गायों की खोज के लिए युद्ध होते थे। ठीक है, उनके को बोलते थे गविष्टि। गायों को अष्टकर्णी भी कहा गया है। यमुना की तराई गोधन के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वैदिक काल में गायों का महत्व सर्वाधिक था। गायें विनिमय का माध्यम थी, यानी कोई भी वस्तु आदान प्रदान करनी है तो गायों से ही तोला नापा जाता था। ठीक है। पुत्री को दुहिता कहते थे, अर्थात गाय धोने वाली। घोड़ा भी अत्यंत महत्वपूर्ण पशु होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित पशुओं के नाम थे गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट, ये सारे उस टाइम के जानवर थे। चारागाह जिसे खिल कहा जाता था, पर सामुदायिक नियंत्रण होता था, यानी पूरे समुदाय का एक नियंत्रण होता था। समुदाय एक चारागाह वाली जमीन को, जैसे खिल्ले बोलते थे, उस पर कंट्रोल करता था। अगर हम कृषि की बात करें उस समय की, तो ऋग्वैदिक कार्यों की कृषि की अच्छी जानकारी थी। वे बैलों से खींचे जाने वाले हलों की खेती किया करते थे। भूमि दान के उदाहरण नहीं प्राप्त होने से ऐसा माना जाता है कि भूमि पर निजी स्वामित्व की शुरुआत नहीं हुई थी। यानी कम्युनिटी फार्मिंग होती थी उस टाइम पे, सारे समुदाय मिलके कृषि किया करते थे। हलों में 6, 8 या 12 तक बैल जोड़े जाते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार मिला है। जोतने बोने, हंसिया से फसल काटने, दावनी, ये सारी क्रियाओं से लोग परिचित थे। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में आया है। जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया, यानी अग्नि से जलाकर जंगलों को साफ किया।
खाद का प्रयोग किया जाता था उस समय, नहरों से सिंचाई की जाती थी। आर्यों को अनाज की एक किस्म के बारे में जानकारी थी जिसे यव कहते थे। यव का आज अर्थ होता है जौ। उद्योग उद्योग एवं शिल्प की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं हुए थे। पशुपालन एवं कृषि के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रकार के शिल्प एवं उद्योगों का प्रचलन था। ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयस है। अवश्य यह कांसा या तांबा आया होगा। ऋग्वेदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, चांदी का भी प्रयोग संदिग्ध है। ऋग्वेद में जिन प्रमुख व्यवसायों का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें प्रमुख बढ़ई, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, ये सारे लोग हैं। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। बुनाई का कार्य मुख्यतः ऊन तक सीमित था। सिंधु एवं गांधार प्रदेश ऊन के लिए प्रसिद्ध होते थे उस समय। ऋग्वेद में कपास या रुई का उल्लेख प्राप्त होता है। तसर शब्द का प्रयोग करगे के लिए किया गया है। अगर हम व्यापार की बात करें तो ऋग्वेदिक आर्य व्यापार में भी संलग्न रहते थे। व्यापार अधिकतर पणी लोगों के हाथ में था, यानी पढ़ी लोग व्यापारी थे उस समय, जो अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानतः व्यापार वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से, यानी कॉइन्स वगैरह उस समय मौजूद नहीं थे। पणी अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते थे। उन्हें बेकनाट सूदखोर कहा जाता था, यानी जो भी ब्याज देने वाले को बेकनाट कहा गया है। व्यापार की मुख्य वस्तुएं कपड़े, तोशक, चादर और चमड़े की वस्तुएं थीं। स्थल यातायात के प्रमुख साधन रथ और गाड़ी थे। रथ घोड़ों से और गाड़ी बैलों से खींचे जाते थे। अग्नि को पथ का निर्माता या पथिकृत कहा गया, यानी जो पथ रास्ता बनाने वाले को अग्नि को पथ का निर्माता कहा गया है। जंगल, जंगली जानवर, डाकुओं, ये सब सभी से भरे होते। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। लोग समुद्री व्यापार में संलग्न थे कि नहीं, यह एक डिबेट है। ऋग्वेद में एक स्थान पर भुज्यु की समुद्री यात्रा का वर्णन है, जिसमें मार्ग में जलयान के नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला एक जहाज भेजा था। गाय मूल्य की प्रमाणिक इकाई थी। खरीद फरोख्त के लिए अधिकतर सौदे प्राय वस्तु विनिमय के रूप में होते थे। निष्क जो सोने का एक प्रकार का आहार होता था, वह भी लेन देन का एक साधन था। बाजार पर आधारित मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। अगर ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के व्यक्तित्व में ही अपना उद्गम मानते थे। वैदिक देवता अधिकांशतः प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकृत रूप हैं, यानी ह्यूमनाइज्ड फॉर्म है। नेचुरल्स, जितने भी नेचुरल फोर्सेस थे, उनका ह्यूमैनिफिकेशन था देवी देवताओं को। धार्मिक विकास के तीनों रूप प्राप्त होते हैं, जिसमें बहुदेववाद, एकेश्वरवाद एवं एकात्मवाद, इन तीनों का ही जिक्र है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 कोटियों में विभक्त किया गया। पहला होते हैं स्वर्ग के देवता, दूसरे अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता, यानी जिसे पार्थिव देवता कहा गया है। अगर स्वर्ग के देवता की बात करें तो इसमें द्रौष, वरुण, आय, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन का जिक्र है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, बात, पर्जन्य। पार्थिव देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि हैं। ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता इंद्र था। यह बादल एवं वर्षा के देवता भी थे। दूसरे महत्व का देवता अग्नि है। यह मानवीय देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तीसरे प्रमुख देवता आपके वरुण थे। यह जलनिधि के देवता माने जाते हैं। इसे ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, यानी ऋतुओं का रक्षक भी कहा गया है। ये प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक माने गए हैं। यह स्वीकार किया गया है कि विश्व में सब कुछ इन्हीं की इच्छा से होता है। सोम वनस्पति के देवता थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल इनसे ही संबंधित है। मरुत तूफान के प्रतिनिधित्व करते थे। सूर्य की स्तुति प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में सावित्री देवता के रूप में की गई है। पूषण मार्गों, चरवाहों और भूले भटके पशुओं का अभिभावक थे। ठीक है, यानी पूषण आपके पशुपति नाथ से लिए गए हैं, यानी ये पशुओं के देवता थे। इसी प्रकार से रुद्र एक सदाचार, दुराचार तथा निरपेक्ष देवता थे। अगर हम उषा और अदिति की बात करें तो ये देवियाँ थीं। ये उषा काल का प्रतिनिधित्व करते थे। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान नहीं था। ऋग्वेद में मंदिर तथा मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी उस समय मूर्ति पूजा होना स्टार्ट नहीं हुई थी, ना ही मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था। देवों की आराधना मुख्यतः स्तुति पाठ एवं यज्ञ आहुति से की जाते थे, यानी जिस भी देवी देवता की पूजा की जाती थी वो स्तुति पाठ उनके लिए मंत्र पढ़ के या फिर उनके लिए यज्ञ आहुति दे के की जाती थी। उनके लिए कोई मूर्ति या मंदिर स्थापित उस समय नहीं थे। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस तथा सोम की आहुतियाँ दी जाती थी।
यज्ञ एवं स्तुति सामूहिक रूप से होता था। यज्ञ एवं स्तुति अत्यंत सरल तरीके से होते थे, इनमें कोई जटिलता नहीं थी। ऋग्वैदिक ऋषि आत्मवादी थे, वह आत्मा में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म की भावना अभी तक विकसित नहीं हो पाई थी। ऋग्वैदिक समय पे पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट नहीं था। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख है। ऋग्वैदिक लोग आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष के लिए देवताओं की आराधना नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।